आवाज नहीं है। हृदय सिंहासन पर विराजित आदिशक्ति माँ के चरणों में कोटि कोटि बारंबार प्रणाम है। आदिशक्ति के चरणों में कोटि कोटि बारंबार प्रणाम है। माँ, हमें प्रणाम करना नहीं आता। हमें प्रणाम करना नहीं आता माँ। हमारा टूटा फूटा प्रणाम स्वीकार कर लीजिए माँ। आपको साष्टांग कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है माँ। दंडवत प्रणाम है। सभी अपने हृदय में विराजित आदिशक्ति के चरणों में चित्त को देखिए। बहुत ही सूक्ष्म रूप है शिव माँ का। सुंदर सिंहासन पर विराजित है यह। हृदय से हीरे पन्नों से जड़ा हुआ यह सिंहासन है आदिशक्ति माँ का। नवलख मोतियों से कुंदन से सजा हुआ सिंहासन आदिशक्ति माँ का। उस सिंहासन पर विराजित आदिशक्ति माँ उनके चरणों में विराजित समस्त गण सभी अपने हृदय में अनुभव कीजिएगा। महाकाली माँ, काल भैरवनाथ, माँ सरस्वती, हनुमान जी, माता लक्ष्मी, विघ्नहर्ता गणेश, सभी हृदय के अंदर अनुभव कीजिएगा। माँ के चरणों में यह सारी शक्तियां बैठ रही हैं। ब्रह्माणी, ब्रह्मदेव, लक्ष्मी नारायण, 10 गुरु, 11 गुरु, शिव पार्वती, सीताराम, माँ जगदम्बा शेरों वाली, राधा कृष्ण, विष्णु माया, सभी का चित्त हृदय के अंदर माँ के चरणों में देखिए कितनी शक्तियां वहां पर विराजित है। विष्णु माया, विठल रुक्मणी, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, महागणेश, माता मेरी, जीसस क्राइस्ट, ब्रह्मांड की 84,33 कोटि देवी देवता, ब्रह्मांड के समस्त 33 कोटि देवी देवता सब आदिशक्ति के चरणों में बैठे हुए हैं। जैसे हम अपनी कॉलेज में बोलो या पाठशाला में जाते थे और एक गुरु और उनके 100 बच्चे क्लास में जैसे बैठे रहते थे, ऐसे ही माँ का तारांगण सजा हुआ है।
माँ, इस आत्मा के प्रकाश में किस तरह से आपकी सारी शक्तियाँ प्रकाशित होती है, तेजोमय होती है माँ। इसका एक छोटा सा अनुभव हम सब बच्चों को, विश्व के संतों को, सभी प्रार्थना बोलिएगा। जब तक शस्त्रार में नहीं आते हैं, प्रार्थना भी व्यक्तिगत बन जाती है। समस्त शक्तियाँ कण कण में किस तरह तेजोमय होती है माँ। इन शक्तियों का अनुभव, इन शक्तियों का प्रकाश आपकी चरणों में रह करके हम देखना चाहते हैं माँ, अनुभव करना चाहते हैं माँ। दया करो, कृपा करो, क्षमा करो, दया करो, कृपा करो, क्षमा करो। हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करो माँ भवानी। हे जगदम्बिके, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करो। कोई व्यक्ति है जो घर परिवार वालों के साथ, बाहर वालों के साथ यहाँ पर विराजित होकर के वार्तालाप कर रहा है, उनसे हाथ जोड़कर, पैर पड़कर निवेदन है कि वो यहाँ से निकल जाए, अपने कार्य को गति दे। निवेदन है, या फिर अभी इसी वक्त इस कार्य को रोक दीजिए। क्षमा करना परमेश्वरी, दया करो परमेश्वरी, कृपा करो परमेश्वरी। आत्म ज्योति प्रकाशनी माता साक्षात। त्वमेव साक्षात् श्री आत्मा ज्योति प्रकाशनी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। आत्मा की ज्योत को प्रकाशित करने वाली माँ निर्मला आदि शक्ति को हमारा शतशः प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। सभी अपना चित्त मूलाधार में डालिए, हृदय से ही
माँ के चरणों में जो गणेश बैठे हैं, उन गणेश को मूलाधार में अनुभव करने का प्रयास कीजिए। श्री माँ से निवेदन कीजिए, माँ आपके चरणों में जो गणेश आपने मूलाधार में बैठाए हैं, इस गणेश की अनुभूति हमें यहाँ पर प्रदान कराइए। माँ सभी अपने हृदय से अपनी मूलाधार को देखेंगे। जिन्हें टेरेस समझ में नहीं आता है, वो गच्ची समझ कर चलिए। गच्ची पर से हम कैसे नीचे के लोगों को देखते हैं, पार्क में कौन घूम रहा है, किसकी गाड़ी आई, किसकी साइकिल गई, जो भी गतिविधियां देखते हैं। टेरेस से ग्राउंड फ्लोर को देखना है, या जिन्हें टेरेस नहीं समझ में आ रहा है, वह गच्ची से ग्राउंड को नीचे की ओर देखना है। मतलब हृदय से मूलाधार को देखना है। सभी मूलाधार में श्री गणेश को अनुभव कीजिए। श्री गणेश हम सभी के कण कण में चैतन्य भर रहे हैं। उनके चैतन्य हमारी समस्त नस नाड़ियों में फैल रही है, प्रकाशित हो रही है। सभी प्रार्थना करेंगे। हे आदिशक्ति माँ, कृपावंत होकर हमारी आत्मा की प्रकाश में गणेश तत्व को जागृत करा दीजिए। श्री गणेश के जो शुद्ध चैतन्य है, उस शुद्ध चैतन्य की अनुभूति को सदा बहाल कर दीजिए। श्री माता जी कृपावंत होकर आत्मा की प्रकाश में हमारा गणेश तत्व पूर्ण रूप से विकसित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। माँ आत्मा स्वरूप गणेश साक्षात। त्वमेव साक्षात् श्री आत्मस्वरूप गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। सभी अपना चित्त दोनों हाथों की कलाई पर, अपने मध्य मूलाधार पर और सहस्त्रार पर, चारों स्थान में श्री गणेश को अनुभव कीजिए। हम सभी ने आदिशक्ति को निवेदन किया था, श्री गणेश की पूर्ण रूप से विकसित करा दीजिए।
सभी अपनी कलाई पर, मध्य मूलाधार पर, सहस्त्रार में श्री गणेश को अनुभव कीजिए। यह सारा कार्य माँ के चरणों में रहते हुए ही हमें करना है। एक चित्त आत्मा में, दूसरा चित्त इस समस्त स्थानों में। एक चौक का जैसे हम मध्य बिंदु बना करके एक सर्कल तैयार करते हैं, इस तरह से हमारा चित्त आत्मा के माध्यम से चक्रों में डालना है। आदिशक्ति के चरणों में फिर एक बार प्रणाम करेंगे। उन्होंने हमारे गणेश तत्व को इतना सुंदर बना दिया है पहले से, उनका धन्यवाद करेंगे। हे आदिशक्ति माँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम है, आपका अनंत कोटि धन्यवाद है। आपने हमारे मूलाधार चक्र को पहले से और भी अधिक विकसित कर दिया है, गणेश तत्व को जागृत कर दिया है। आपका धन्यवाद है, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। दूसरा चित्त स्वाधिष्ठान में, यहाँ पर ब्रह्माणी एवं ब्रह्मदेव विराजित हैं। हे आदिशक्ति माँ, आत्मा की प्रकाश में आपका संपूर्ण शुद्ध ज्ञान चराचर में प्रकाशित करा दीजिए माँ। आत्मा से उपजा हुआ शुद्ध ज्ञान संपूर्ण चराचर में प्रकाशित करा दीजिए माँ। आत्म प्रकाशनी ब्रह्म ग्रंथि को विकसित करा दीजिए माँ, जागृत करा दीजिए माँ, जिससे कि हम जाने अनजाने में किसी भी प्रकार की मूर्खता ना करें माँ। ऐसा प्रकाशित कर दीजिए माँ, जो ज्ञान ग्रंथों में नहीं है, पुराणों में नहीं है, भागवत में, रामायण में, किसी भी माध्यम से हम लोगों ने आत्मसात भी नहीं किया है, पर आपके माँ, किस बालक की क्या है जरूरत, ये आप ही जानते हो माँ।
सभी अपने अंगूठों पर, पेट के निचले हिस्से पर, अपने सिर में अनुभव कीजिए आत्मा की प्रकाश को। माँ, आपका धन्यवाद है। माँ, इसी तरह हमारी आत्मा की प्रकाश में ब्रह्मा जी का सृजनात्मक शक्ति, माँ सरस्वती की ज्ञान शक्ति निरंतर दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति करती रहे। माँ, आपका अनंत कोटि धन्यवाद है। नाभि में आएंगे, आत्मा का प्रकाश नाभि में सभी का चित्त हृदय के अंदर विराजित माँ के चरणों में, माँ के चरणों से ही हमें अपनी इर्द गिर्द की जो भी गतिविधियां है उस पर चित्त डालना है। आत्मा की प्रकाश में माँ हम सभी को अपना औदार्य प्रदान कर रही है। समस्त धर्मों को जागृति दे रही है। समस्त धर्मों की जागृति के माध्यम से विश्व निर्मल धर्म का स्थापना कर रही है। सभी अपना चित्त 3 नंबर की उंगली पर, पेट पे, जिस स्थान पर नाड़ होती है उस स्थान पर हमारा नाभि चक्र है। सहस्त्रार में सभी विश्व निर्मल धर्म को अनुभव कीजिए, औदार्य की शक्ति को अनुभव कीजिए। यह औदार्य, यह विश्व निर्मल धर्म माँ आदि शक्ति लक्ष्मी स्वरूपा की कृपा से हम सभी को अनुभव हो पा रहा है। आत्म प्रकाशनी माँ लक्ष्मी साक्षात। ओ त्वमेव साक्षात् श्री आत्म प्रकाशनी माँ लक्ष्मी नमो नमः।
आत्मा का प्रकाश माँ जगदम्बा पर। शिवाजी जब 14 साल के थे उस समय पर वह युद्ध के लिए रणभूमि में उतरे थे। हम सभी को पता है उनका एक ही नारा था, जय शिवानी जय भवानी। शिवानी यानी शिव जी, भवानी यानी आदि शक्ति जो हृदय में स्थित है। जब हमें पूर्ण विश्वास होता है हमारे आदि शक्ति पर, तो हम किसी भी प्रकार का कार्य कर गुजर जाते हैं और हमें पता तक नहीं चलता। माँ हमारी आत्मा के प्रकाश में इस कदर हमें निर्भय बनाई, इस कदर हमें मस्त मौला बनाइए कि चाहे सुख आए चाहे दुख आए, किसी भी प्रकार का लेन देन ना रहे शिवा। जिस तरह महादेव नंदी पर सवार होकर के व्याघ्रांबर धारण करके जिधर नंदी जी ले जाते थे उधर सैर कराते थे। उन्हें किसी की भी चिंता नहीं थी कि कौन मुझे क्या बोलेगा, क्या करेगा, क्या सोचेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। उन्हें किसी की भी चिंता नहीं थी। ऐसा ही मस्त मौला हमें बना दीजिए माँ। इस आत्मा की प्रकाश को इतना प्रकाशित कीजिए कि हम मस्त मौला बन जाए। मस्त मौला बन जाए। आत्मा का प्रकाश विशुद्धि में। जब आत्मा का प्रकाश विशुद्धि में पड़ जाता है तो 100 बार हम लोग सोचने लगते कि मेरे इस शब्द से कहीं इस व्यक्ति को कष्ट तो नहीं होगा। इस तरह का प्रकाश माँ हम बच्चों के वाणी में भर दीजिए। इतनी माधुर्यता, इतनी विनम्रता, इतना साक्षी भाव जागृत कर दीजिए माँ।
कृष्ण पिंगाक्षाय साक्षात्। ओम त्वमेव त्वमेव साक्षात् श्री कृष्ण पिंगाक्षाय नमो नमः। आज्ञा में आत्मा का प्रकाश। गगन में कितने बादल हैं, कितनी बिजलियां कड़कड़ा रही है, इस तरह से अपना चित्त आज्ञा में डालना है। माँ, हमारी आत्मा की प्रकाश को हमारे बुद्धि में इस तरह से प्रकाशित करा दीजिए माँ। सारी शक्तियाँ प्रज्वलित हो जाए, सारा प्रकाशमय हो जाए, सारी बुद्धि तल्लक हो जाए माँ। माँ, आत्मा की प्रकाश में हमारी बुद्धि को तल्लकता दीजिए। एक मिनट रुक। चलो।
सहस्त्रार में आएंगे। सहस्त्रार में सभी अपना चित्त माँ के चरणों से सहस्त्रार में डालिए। माँ के चरणों में सारी शक्तियाँ, सारे शक्तियों के प्राण प्रज्वलित हुए हैं। सभी सहस्त्रार में अनुभव कीजिए। सहस्त्र कमल दल पर आदिशक्ति माँ विराजित है और वह अपने हाथों से ईड़ा और पिंगला में प्रकाश उड़ेल रही है। सभी अनुभव कीजिए। जिस तरह से हम टीवी सीरियलों के अंदर एक शक्ति प्रकट होती है और अपने भक्तों को आशीष देती है, तो किस तरह से हाथों से प्रकाश निकलता है, कैसे चैतन्य निकलता है, ऐसी सेम स्मृति, ऐसा ही सेम दृश्य सहस्त्रार में हमें माँ दिखा रही है। बहुत ही सौम्य स्वरूपा, सांद्र करुणा के साथ माँ हमारी ईड़ा में पिंगला में प्रकाश उड़ेल रही है। सभी अपने दोनों हाथों में, सहस्त्रार में, शरीर के हर एक कोने में अनुभव कीजिए।